जय राम। श्री रामचरितमानस के अंदर सप्तम सोपान उत्तरकांड के 94 दोहा तक हम लोग पढ़े थे, जहाँ देखे थे कि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बहुत ही प्यारी और सुंदर राम कथा सुनाई, जिससे गरुड़ जी के पूरे माया मोह नष्ट हो गए। लेकिन नष्ट होने के बाद, सारे संदेह दूर होने के बाद भी एक तिनका सा संदेह मन में आ उभरा कि आखिर जब आप इतने राम कथा और इतने बड़े हरि भक्त हैं, तो आखिर वह कौन सा कारण है जिससे कि आपने यह कौवे का शरीर पाया। काकभूषुंडी जी इस प्रश्न का जवाब देते हैं। आज हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। यहीं पर अंत किए थे हम लोग। आज 94 दोहा उत्तरकांड के आगे पढ़ेंगे। प्रभु तव आश्रम आए मोह भ्रम भाग, अकारण कवन सुनाथ, सब कहो सहित अनुराग। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंडी जी को कि हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही हमारे सारे मोह तो यूं भाग गए, लेकिन मन में एक जो मोह रह गया, इसका क्या कारण है कि आपको काग शरीर मिला, इसको प्रेम सहित बखान करके कहिए। ऐसा जो है गरुड़ जी काकभूषुंडी जी को कहते हैं। गरुड़ गिरा सुनि हर से कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, हे पार्वती, हे गिरिजा, शिव जी कहते हैं गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी बड़े हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तव प्रसन्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे गरुड़ जी, आदर सहित मन लगा करके इनको आप सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना, इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल एक ही है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। यह प्रेम ही जो है ये सारे फल हैं, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता है। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। मैं इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असिनीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हुसन प्रीति करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तेहि, ते पाटंबर रुचिरा। कृमि पालय सब कोई, परम अपावन प्राण सम। जय श्री सीताराम। रेशम कीड़े से होता है। रेशम की जो धागा है, रेशम के जो कपड़े हैं, वह एक कीड़े से होता है। उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं, क्योंकि वह मुनाफा देने वाला होता है। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि समदेहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एतन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी।
जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म नाना कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्मे जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर करके जन्म न लिया हो। देख्यौ करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयौ अबहि किनाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनहु बिहिगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। जय श्री सीताराम। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुन करके प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, श्रद्धा होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, जनमत भयों सूत्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी शूद्र था। धन मद मत परम बचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। जदपि रहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा को नहीं समझ पाया। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कौन हो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण अर्थात पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, अदम्भिन निज मति कल्पि करी, प्रकट किए बहुपंथ। जय श्री सीताराम। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त कर लिया, खा गए। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान विधि, कहो कछुक कलि धर्म। जय श्री सीताराम। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों का लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी।
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाला होता है। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कहो जोई भावा, पंडित सोई जो काल बचावा। मिथ्यारंभ दमरत जोई, ता कहो संत कहें सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कहा झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से भी दूसरे का धन हरण कर लेता है वही बुद्धिमान है कलयुग में। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहलाता है। निराचार जो सुतिपथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरुजटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी है और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजते कल जुग माही। जय श्री सीताराम। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, भक्ष और अभक्ष, खाने योग्य और न खाने योग्य हर तरह के सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वही ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चाल तिन कर गौरव मान्यते, अमन क्रम वचन लबारते। पकता कलिकाल महु। जय श्री सीताराम। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचही नर मरकट की नाई। शूद्र द्विजना उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदाना। हे गोसाई, हे गरुड़ जी, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं। बाजीगर के बंदर की तरह स्त्रियों के नचाने से मनुष्य नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसूति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। यह कलयुग का प्रभाव है कि सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के सिंगार नवीना। गुरशीस बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है और एक गुरु अपने शिष्य को सही प्यार से ज्ञान दृष्टि से देखता नहीं है, तो ज्ञान की दृष्टि प्राप्त नहीं होती है शिष्य को। हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक नहीं बोलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता है वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालक को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे किसी भी तरह से पेट भर जाए, अर्थात न नैतिक शिक्षा न मौलिक शिक्षा, सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा, किसी तरह से अपना उदर भर लेना है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कही न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस करहि, विप्र गुर घात। जय श्री सीताराम। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े पैसे के लिए
ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। बात ही शूद्र द्विजन हसन हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंखि देखा वही डांट। जय श्री सीताराम। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। परत्रिय लपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेहि अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलियुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुतिन्य घालहि, जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, बरहि जे दुसहि श्रुति करि तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं, और जो निंदा करते हैं वो तो नरक जाते ही जाते हैं। ऐसे सुअर, ऐसे दुष्ट, ऐसे नीच अधम मनुष्य जो वेद की जो है निंदा करता है और साथ में वह भी नरक जाता है जो वेद की निंदा सुनता है। जे वर्णाद्रम तेलि कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुढ़ाई होई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। ते भी प्रनसन आप पुजावही, उभय लोक निज हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिखली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हो जाते हैं, अर्थात अपने से नीच नारियों से शादी विवाह कर लेते हैं। बड़ी जाति की स्त्रियां अपने से नीच पुरुषों के साथ शादी कर लेती हैं, अर्थात समाज में समानता नहीं बनी रहती है। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनि अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली, भिन्न से हेतु सब लोग। करहि पाप पावहि, दुख भय रुज शोक वियोग। जय श्री सीताराम। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा, संयुत विरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। जय श्री सीताराम। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम समारहि धाम जति, विषया हरि लीनि न रहि विरति। तपसि धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहता, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरी निवेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तबलौं, अबला न दीख नहीं जबलौं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता है। ससुरारी पियारी लागी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं करि, दंड विडम्ब प्रजानित ही।
प्रजानतहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनवंत कुलीन मदीन अपि द्विज चिन्ह जने उघार तपि। नहीं मान पुराण न बेदहि जो हरि सेवक संत सही कलीसो। धनी लोग मलिन अर्थात नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं, क्योंकि लोगों की प्रतिष्ठा धन और संपत्ति तक सीमित रह जाती है। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाने लगते हैं। कवि वृंद उदार दुनि न सुनी, गुण दूषक प्रातन कोपि गन्नी। कली बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं। सुनु खगेश कली कपट हठ, दम्भ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्राह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं। तामस धर्म करहि नब, नर जप तप व्रत मखदान। देवन बरसहि धरनि बैन जामहि धान। जय श्री सीताराम। ऐसी तो कलयुग है जो अभी चल रही है। हम आप उसी कलयुग में जी रहे हैं। ठीक वैसे ही जी रहे हैं जैसे जिह्वा 32 दांतों के बीच में है, अर्थात आपके 32 दिशाओं, 10 दिशाएं और भी जो भी आप सोच सकते हैं, सब जगह दुष्ट भरे हुए हैं। मनुष्य कलयुग में मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कच भूषण भरी क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पे कोई आभूषण नहीं रह गया है और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर हैं, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबुत पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु अशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग अर्थात सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल कियो अनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरीपुरी रही ममता विग समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो चुके हैं। समता चली गई है, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग सो मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं।
सुनी ब्यलारी काल कलिमल अवगुण आगार, गुनो बहुत कलयुग कर बिनु प्रयास निस्तार। जय श्री सीताराम। हे सर्पों के स्वामी, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है, और वह है प्रभु श्री राम का नाम। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। जय श्री सीताराम। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से क्रमशः प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम जपने से प्राप्त कर लेते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। सत्य युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा लेते हैं। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समीत गाओ गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारी भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुणों का समूहों को गाता है, वह तर जाता है। सो भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते हैं। कलयुग समझुगे आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भव तरहि बिनहि प्रयास। जय श्री सीताराम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा युग है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा करके मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार समुद्र से तर जाते हैं। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। जय श्री सीताराम। धर्म के 4 चरण अर्थात सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक अर्थात दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है, अर्थात अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहना चाहिए। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर के, श्री राम जी के माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जानना चाहिए। सत्व बहुत रज कचुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजित अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं।
काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज गरुण, नट अर्थात बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती है। जमुरा तो जिस तरह से नट उसको नचाते रहेगा, अर्थात गांव घर में वो बंदर नचाने वाले आते हैं, वो जैसे बंदर को नचाएंगे वो नाचेगा, लेकिन उसको प्रभाव नहीं पता चलता है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजिय राम तजी काम सब, अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़ करके निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसऊं अवध बिहिगेश। परऊं दुकाल विपति, बस तब मैं गयो विदेश। जय श्री सीताराम। हे पक्षीराज गरुण, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। विदेश अर्थात अयोध्या से बाहर। गयो उज्जैन सुनु उरगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गय काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करो शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीत जाने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम था ही नहीं। वे परम साधु और ज्ञाता थे परमार्थ के। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। ते सेवों में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र किनाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मान करके पढ़ाते थे, मुझे शिक्षा देते थे। शंभु मंत्र मोहि दिजु बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरौ करौ विष्णु कर द्रोह। जय श्री सीताराम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री के हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता, क्योंकि मैं तो शिव भक्त बन चुका था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण ममा, मोहि उपजई अति क्रोध दम्भहि नीति की भावई। जय श्री सीताराम। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी कोई नीति अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गुरु भी कहते थे कि शिव और विष्णु ब्रह्मा सब एक हैं, और शिव और ब्रह्मा भी विष्णु को, मैं जिस शिव की पूजा करता था वह शिव भी खुद राम की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन मैं विष्णु से द्रोह करने लगा। एक बार गुरली ने बुलाए, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भज ही तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागे, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है, ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है।
ऐसा गुरु जी ने मुझे कहा। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ, सुनिस खगनाथ हृदय मम देहूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप मतवाला हो जाता है। आज भी समाज में देखते हैं कोई नीच बुद्धि वाला अयोग्य व्यक्ति थोड़ा सा क्या व्यवसायिक शिक्षा पा लेता है, एक पद और थोड़ी सी झूठी प्रतिष्ठा पा लेता है तो अहंकार के ऐसे चढ़ावे भरता है। ठीक वैसे ही चढ़ावे वैसे ही हृदय किसका हो गया? कागभूषुंडी जी का हो गया। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करहु दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावत सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य, अयोग्य मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, प्रशंसा पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पा करके उसी अग्नि को बुझा देता है। रज मग परि निरादर रहहि, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनरिप नयन किरीट नहीं परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करी अधम कर संगा। कवि कोविद गावई असी नीति, खल सन कलहन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसा नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही अच्छा है, अर्थात दुष्टों से दूरी ही अच्छी है। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहर्य स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित कहि न मोहि सुहाई। हे गोसाई, हे गरुड़ जी, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर वह मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं किन्न प्रणाम। जय श्री सीताराम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैं उठ करके नतमस्तक नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कछु, उर न रोष लौलेश। अति अग गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। जय श्री सीताराम। गुरु जी दयालु थे, उनको कुछ भी बुरा नहीं लगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नव बानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। जदपि तो गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देव तो ही, निरीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूंगा तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सट गुर सन ईर्षा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग परही।
त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक, पशु, पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहसी अजगर इव पापी, सर्प होई खलमल मति व्यापी। महाबिटप कठोर महु जाए, रहूं अधमादम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। गुरु आए और तुम नतमस्तक नहीं किया और मेरा ही नाम जप रहा है। शंकर जी ने बोला और कहा, रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। अजगर की तरह बैठा रहा, इसलिए तू अजगर ही हो जा। और अरे अधम भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जा करके रह। हाहाकार किन्ने गुरु दारुण सुनि शिव पाप, कंपित मोहि बिलो की अति उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ, क्योंकि थे तो गुरु जी का हृदय स्वभाव से ही कोमल होता है। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर मति मोरी। जय श्री सीताराम। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुंग व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमकाशवासं भजेहं। हे मोक्ष स्वरूप शंभु, विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नीच स्वरूप में स्थित, माया आदि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तूर्यम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। कारालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार, ओमकार के मूल, तूर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। स्फुरन मौलिक ललोनि चारु गंगा, लसदल बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरव वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित है, सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम वृषनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश्चर्मांबरम मुंडमालम, प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहनते हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी का मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकिष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजंग भानु कोटि प्रकाशम। त्रयशूल निर्मूलन सुलपाड़ी भजे हम, भवानीपति भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सजन दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, अर्थात आदि देविक, देविक और भौतिक को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी गिरिजा के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले,
सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पदारविंदम मंजति लोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशनम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम न जनामि जोगम जपम न पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्मम दुखौगत तप्यमानम प्रोपाहि आपन्नम ईशम शंभो। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख और शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले परमपिता प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो जोग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा ही जानता हूँ। हे शिव शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपकी ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रणहर्तोऽस्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। भगवान रुद्र की स्तुति, भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु, शिव शंभु सदा प्रसन्न रहते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर बर मांगु जय श्री सीताराम। इस स्तुति में इतनी शक्ति है कि शंकर भगवान वहां पर आ गए। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण अर्थात गुरु जी का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दिन पर ने निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर बर देव जय श्री सीताराम। ब्राह्मण जी ने, गुरु जी ने कहा, हे प्रभु शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तव माया बस जड़ जीव जड़ संतत फिरई भुलान ते पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान जय श्री सीताराम। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भुला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब एही पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जही नाथ थोरही काल जय श्री सीताराम। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। एक कर होई परम कल्याणा सोई करहूं अब कृपा निधाना विप्र गिरा सुनि परहित साने एवं अस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि किन एहि दारुण पापा मैं पुनि दीन कोप करि सापा तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी करियो एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है कि गुरु जी के आने पर यह उठ खड़ा नहीं हुआ और मेरा ही यह जो है जब तप कर रहा है, इसलिए हमने श्राप दे दिया। मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी आपकी साधुता देखकर, आपकी विशेष कृपा इस पर देख करके मैं भी कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जायहि जन्म सहस अवश्य यह पायहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जनमत मरद दुसह दुख होई यही स्वल्प हो नहीं व्याप ही सोई कौन हो जन्म मिट ही नहीं ज्ञाना सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु इस 1000 जन्म में भी
जो जन्म लेने का और मरने का दुसह दुख होता है। जीवन में दो सबसे बड़ा जो है कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट जो होता है वह होता है जन्म के समय और दूसरा होता है मरने के समय। और इस दोनों समय में कोई किसी को बोल नहीं सकता है, स्वयं भोगना है, स्वयं भुगतना है। तो ये जो दुख होता है दोनों समय, वह इसको जरा भी नहीं होगा। ऐसा शंकर जी ने उस गुरु को जो है सांत्वना दी। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, अर्थात इसको अपनी गलती याद रहेगी। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तो भयऊ, पुनित मैं मम सेवा मन दनय दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। तेरा जन्म, प्रथम तो तेरा जन्म रघुपति के पुरी में होगा, अर्थात अयोध्या में होगा। फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत दिज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो वही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद लिए जा कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनी शिव वचन हर सिगुर, एवं अस्तु इतिभास। मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंदी गिरी, जाई भयऊ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सोतनु, तजऊ गए कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प बना। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरहु तजहु पुनि, अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट पहिरहि, नर परिहरहि पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। ए विधि धरो विविधि तनु, ज्ञान न गयो खगेश। जय श्री सीताराम। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, जहाँ तहाँ राम भजन अनुसरऊं। एक सुल मोहि बिसर न काओ, गुर गर कोमल सील सुभाओ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलहु तहु बालक न मीला, करहु सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। प्राण भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझो सुनो गुरु नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सियाना होने पर, बड़े होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई, उनके प्रीति हो गई।
कहो खगेश अस कवन अभागे, खरि सेव सुरधेन हु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता, पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए। भय काल बस जब पीतु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ तहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाय जाय सिरुनावऊं। जब पिता माता कालवश हो गए अर्थात इस दुनिया से चले गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ तहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जा करके उन्हें सिर नवाता। बूझो तीन ही राम गुण गाहा, कहीं सुनई हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता फिरता। श्री शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छुटी त्रिविध इसना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी। रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जे पूछूं सोई मुनि अस काहि, ईश्वर सर्वभूतमय अहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। हम श्री राम को अपने हृदय में धरे थे। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनुलाग। रघुपति जस गावत फिरौ छन छन न अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि, लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनायो, बचन कहूँ अति दीन। जय श्री सीताराम। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयो केहि काज। जय श्री सीताराम। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म और आधन मोहि कहूँ भगवान। जय श्री सीताराम। तब मैंने कहा कि हे कृपा निधि, मैंने कहा मतलब उस समय वो कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहानी सुना रहे हैं अपने काग बनने का। तब कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कहा, और ये कागभूषुंडी जी अभी किसको बता रहे हैं, लोमस ऋषि को, कि हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते तो ही नहीं भेदा, बारी बिचीव का वही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वह तू है तत्वमसि,
अर्थात तू ही तू है, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर वह निर्गुण ब्रह्म मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नय नहीं देखूं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रही है, उसमें रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसा दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए, उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत अगुण अरूपा। पहले नेत्र भर करके श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊ कई हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटा करके, उनकी बातों को काट करके, जिद करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, तर्क वितर्क किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध का चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी नहीं केहिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी, भले ही वह शीतलता की प्रतीक है। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। जय श्री सीताराम। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि, बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव के ईश समान। जय श्री सीताराम। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के बस में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहु की दुख सब कर हित ताके, ते की दरिद्र पर समनि जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि पत्थर हो, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित अर्थात बेदाग रह सकता है? वंश की राह द्विज अनहित कीने, कर्म की हो स्वरूप ही चिन्हे। काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राजू की राही नितु बिनु जाने, अग की रही हरिचरित बखाने। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकता है? भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है? नीति बिना जाने क्या कोई राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या कोई पापी रह सकता है? अर्थात श्री हरि का भजन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभ की कछु हरि भगति समाना, जय गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या कोई पवित्र हो सकता है? अर्थात यश प्राप्त कर सकता है बिना पुण्य का? नहीं। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश या बिना पाप का कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है जीवन में?
बिल्कुल नहीं। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के सामने क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? दया धर्मस्य मूलम। यही विधि अमिति जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उतर प्रति उत्तर बहुत आनसी। सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस इव सब हित डरहि। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं और तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से तर्क वितर्क करता है, उत्तर प्रत्युत्तर करता है। कहते हैं ना, जहां तर्क वहां जीवन नर्क, जहां समर्पण जीवन वहां स्वर्ग। तो तू तर्क वितर्क करता है और दलीलें रखता है मेरे सामने, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे के भांति सभी से डरता है। सट स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तो शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। अब मैंने आनंद के साथ मुनि का सांप को सिर पर चढ़ा लिया और उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयो मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उड़ चला। उमाजे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि, जगत के सन करहि विरोध। जय श्री सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से क्यों बैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भ्योरी, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। कागभूषुंडी जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इससे ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके अर्थात भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पूनी फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहलिनि बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे उन्होंने राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ।
मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने श्री रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तेहि निज भगत राम कर जाने, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी की निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। मुनि मोहि विविधि भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। उन दुष्टों को कभी नहीं सुनाना चाहिए जिनके अंदर इतनी दुष्टता भरी है कि श्री राम को भी नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय श्री सीताराम। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करके समर्थ और इच्छा मृत्यु, जिससे शरीर छोड़ने की जब इच्छा हो मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। जय आश्रम तुम बसन पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। अव्यापहि तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। जय श्री सीताराम। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछ दुख तुम्हि न व्यापहि काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है। बिनु श्रम तुम जानव सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो भी कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं अस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्म वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा हो, यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त हो। सुनि नव गिरा हरस मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर निभाकर हर्ष सहित ही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए।
करौ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुवीर नाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो के सुख लहाऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवो खग भूपा। तब तब मैं जाकर, जब जब भगवान श्री राम अवधपुरी आते हैं, तब तब मैं जाकर के वहाँ अयोध्या नगरी में रहता हूँ, प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर एक पक्षीराज श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाए, कागदे ही जेहि कारण पाए। कहूँ तात सब प्रसन्न तुम्हारे, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे का देह पाया, यह सब कारण, यह सब कथा हे गरुड़ जी मैंने आपको सुना दिया। सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, फिर भी हमने प्रयास किया। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयं राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काग शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ और इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरा सब संदेह जाते रहा और हमारा और आपका श्रोता भक्ता सबका जो है संदेश चले गया। यह रामचरित की अति पावन राम कहानी आज मास प्राण 29वां विश्राम और उत्तरकांड का दोहा 114 यहीं पर रुकेंगे श्री राम भजन करते हुए। और अब अंतिम सोपान अर्थात उत्तरकांड के जो 7वां सोपान है, अब अंतिम कड़ी में ये मास प्राण 29वां विश्राम था। आज एक दिन का और कथा बचा है, जिसमें हम लोग श्री रामचरितमानस के काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन बाबा तुलसी के, गोस्वामी तुलसीदास के भाव अब जानना रह गया है, वह हम लोग पढ़ेंगे अगले अध्ययन में। आज यहीं तक, तो बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। रामचरितमानस की अंतिम कड़ी 30वां विश्राम हम लोग पढ़ेंगे अगले अध्ययन में। आज 114 दोहा तक ही उत्तरकांड में। तब तक जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।